नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजा राम सर एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 10th भौतिक विज्ञान में पाठ 1 को ही आगे बढ़ाते हुए पाठ 1 प्रकाश को लेकर उपस्थित हूँ। इसी से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे, जिसमें आज का पहला टॉपिक्स है प्रकाश के स्रोत। देखिए, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। जिन माध्यमों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, यानी वह साधन जिसके माध्यम से हमें क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, या उसी साधन को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। जिन माध्यमों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि। देखिए, सूर्य जो कहा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात प्रकाश का स्रोत है। यदि सूर्य नहीं रहता तो हमें किसी प्रकार के ऊर्जा उपलब्ध नहीं होते और प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होते। तो कुल मिलाकर प्रकाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, सूर्य है, जो हमारे सौर मंडल का प्रमुख सदस्य है। उसके बाद तारे हैं, मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो है हम लोगों का कृत्रिम स्रोत है। विद्युत बल्ब है, ये भी कृत्रिम स्रोत है, अर्थात ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जबकि सूर्य, तारे जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, वे माध्यम या वे वस्तुएं जिसके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। कई ऐसे माध्यम हैं, कई ऐसे वस्तुएं हैं जिससे हमको क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। जिसे सबसे पहले हमको मुख्य रूप से कहा जाए तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, तारे हैं, ये भी रात में क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, जिससे हमको उजाला प्रतीत होता है। कृत्रिम साधन के रूप में मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, दीपक है इत्यादि, ये भी सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, यानी प्रकाश स्रोत के आधार पर जो है हम वस्तुओं को दो भागों में, मुख्य रूप से कहा जाए दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। समझ लीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, न कि वो किसी दूसरे पर निर्भर होता है। इस प्रकार के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये जो भी हैं क्या है, स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसी की सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा परिभाषा। यह बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में हम यदि लिखना चाहते हैं, जैसे में हम लिखेंगे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। चलिए एक बार और देख लीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। यानी कहने का मतलब है जो स्वयं जलती हैं,
या जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, वो वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए अगला हेडिंग है अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है समझ लीजिए पहले। वे वस्तुएं जो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं परंतु दूसरे के प्रकाश द्वारा आपतित होकर चमकती हैं, यानी हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इनमें स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये वस्तुएं क्या होती हैं? चमकने लगती हैं, जिसके कारण हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा जो रात्रि में हमें उजाला देता है, दिखाई देता है, वह स्वयं उसका प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो किसका होता है? सूर्य का होता है। सूर्य के प्रकाश से वो आपतित होकर चमकता है। तो चलिए देखिए क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। बहुत ही आसान ये भी है, देख लीजिए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं परंतु जब उन पर प्रकाश आपतित होती है तो वे दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे आदि। देखिए मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे ये जो होते हैं ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये दिखाई देते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सब अंधेरा होता है। जो ही प्रकाश आता है दिन में, रात्रि समाप्त होने के बाद, तो देखते हैं सब दिखाई देने लगता है। तो यानी यदि आपके घर में अंधेरा है तो कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जो ही आप लाइट ले जाते हैं, टार्च ले जाते हैं, दीपक ले जाते हैं, तो क्या होने लगता है? तो सब वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो इस पर स्पष्ट होता है कि जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं वो क्या होती है? उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे के प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। तो बहुत ही दोनों हेडिंग सिंपल है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करती हैं परंतु दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से वो चमकती हैं, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो है ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ये जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसका प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो किसका होता है? सूर्य का होता है। उसी के कारण ये हमें दिखाई देता है, चमकता है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए और इसे ज़रूर समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश के अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो टकराने के फलस्वरूप प्रकाश पुनः क्या होता है? जिस माध्यम से आया होता है उसके अधिकांश भाग उसी माध्यम में चले जाते हैं। देखिए जिससे आप चित्र से यहाँ समझेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यह मान लेते हैं कि यह कांच है। क्या है? कांच है। M1 M2, यह जो है माध्यम जो है कांच है। यह आपका ध्यान दीजिए अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब, जिसे यन कहते हैं। यह जो है वायु माध्यम है। क्या है? वायु यानी निर्वात है। जितने भी हैं सब क्या है? वायु माध्यम है। यानी इससे ऊपर का जो माध्यम है, यहाँ तो हम इसको कांच बोल दिए कि यह क्या है? कांच है। इसके ऊपर वाला जो माध्यम क्या है? निर्वात है, वायु माध्यम है। जब प्रकाश इस माध्यम से चल कर आता है, यानी एक समान माध्यम है, यहाँ से चल कर मानते हैं कि देखिए ऐसे चलते हुए आता है। ठीक, आने के फलस्वरूप यहाँ पे किससे टकराता है? दूसरे माध्यम से। दूसरा माध्यम क्या है? कांच। तो जब यहाँ से टकराने के फलस्वरूप क्या होता है? इसके अधिकांश भाग पुनः क्या होते हैं? उसी माध्यम में लौट जाते हैं, न कि दूसरे माध्यम में जाते हैं। यानी टकराने के फलस्वरूप पुनः ये किस में चला गया? वायु माध्यम में ही चला गया। ऐसा नहीं है कि टकराने के बाद ये दूसरे माध्यम में चला गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब टकराता है और टकराने के फलस्वरूप क्या होता है? पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यह जो किरण होती है, यह जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं?
आपतित किरण, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, अब देखिए, और जो इधर निकल जाता है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यह प्रकाश जो आ रहा है और निकल जा रहा है, परावर्तित किरण। यह आपतित किरण होता है और यह परावर्तित किरण, यानी जाने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित क्या हो रही है, पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो रही है, न कि दूसरे माध्यम में। अब देखिए क्या होता है, यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण होता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो कोण बनता है यह परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। परावर्तन, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो इस प्रकार ये अभिलंब होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक बार और, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश के अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए, यह वायु माध्यम है, ये जो यहाँ से आपका ये जा रहा है, ये कांच है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर यहाँ कांच दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो इसके अधिकांश भाग पुनः क्या होते हैं, उसी माध्यम में वापस जाते हैं। यानी जिस माध्यम से आए होते हैं, यहाँ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या है, वायु माध्यम है, सब क्या है, वायु है। तो पुनः ये वायु माध्यम में ही चले जाते हैं। तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इतना आप बोर्ड के परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इतना आपको ज़रूर लिखना है। यदि इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर आता है। बस यह याद रखिए कि परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आया होता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन जब हम बताएंगे अगले वीडियो में, तो वह क्या होता है, उसमें प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंच जाता है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। या जब आप प्रकाश का परावर्तन के बारे में जब आप लिखेंगे परीक्षा में, या वैसे तो ये चित्र बनाना न भूलें, चित्र अत्यंत आवश्यक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में इससे और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।